जंग को रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा ये एक नहीं रोकनी क्यों, जंग जब लग चुकी है। अच्छा। इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है फैसला होगा या इन या आउट। अच्छा, तो फिर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे इस जंग में, देखें जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रहती है। फिर जो हमास वाले हैं या ये जो लोग हार गए, तो फिर क्या हम ये कहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया? जंग में तो फिर हार जीत नहीं, जुल्म की बात नहीं करनी, जुल्म तो हो रहा है। ठीक कि हुआ क्या कि सऊदी अरब जो था उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था। सऊदी अरब ने जब एक्सेप्ट करने जा रहा था, जैसे चाइना कौन है? हाँ। चाइना का आपको पता है गैर मुस्लिम कंट्री, बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री, वो लोग ठीक है, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो लेकिन सर इधर मैं ये कहना चाहूंगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसराइल और हमास की जंग चल रही है, पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर है, और ज़्यादातर देखने में ये आ रहा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो एक तरफ तो अपना फ़लस्तीन या हमास की साइड लेती नज़र आती हैं, लेकिन किसी भी इस्लामिक कंट्री की सच जो ऑर्गेनाइज आर्मी है या कोई फोर्स है, उन्होंने उस तरीके से पार्टिसिपेट करते नहीं। अगर हमास की बात करें, वो भी कोई किसी कंट्री की फोर्स नहीं है, वो एक ग्रुप है, ठीक है। और अभी यमन की तरफ से जो यमनी रेबल्स हैं उन्होंने भी अटैक करने की कोशिश की है इसराइल के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, ये जंग कहाँ के पे जाती नज़र आ रही है, जिस तरीके से दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस और वो ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका किसी कंट्री से अच्छा लिंक नहीं है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के थ्रू ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ उम्मत मुस्लिम को कि हमें चाहिए एज ए पाकिस्तानी होते हुए, एज ए मुस्लिम होते हुए, एज ए मुसलमान होते हुए, हमने कलमा मोहम्मद का पढ़ा है, हमें चाहिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारी पाक फौज को चाहिए, हमारे DIG-SPR को चाहिए, हमारे चीफ को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर हमें इसके पैगाम देना चाहिए और उम्मत मुस्लिम के साथ खड़ा होना चाहिए और फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। जो इस वक्त जो हालात फ़लस्तीन के हैं, देखें पहले हम बहुत से इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सी वीडियोस कर चुके हैं कि किसको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। वो हर एक कंट्री का अपना अपना राइट है, अपनी अपनी ओपिनियन है, किसी को इसराइल के साथ खड़ा होना है, किसी को फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना है, वो अपना राइट है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मोस्टली जो इसराइल के अगेंस्ट जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रही हैं। जैसे हमास एक वो वहाँ की अथेंटिक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, ठीक है। अभी यमनी रेबल्स हैं, वो भी वहाँ पे जिस तरीके से कह लें कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है, वैसे ही यमन में वो उस तरीके से हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इसके अलावा UAE हो गया या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अपनी ऑर्गेनाइज जो फोर्स हैं उन्हें क्यों नहीं भेजते? डायरेक्ट यानी क्यों नहीं आते? क्या अमेरिका का दबाव है या क्या वजह है? नहीं, आपको पता है दबाव तो होता है इनके ऊपर। अच्छा। मगर इस वक्त हमें दबाव लेना चाहिए नहीं, ठीक है। इस वक्त सऊदीया, UAE जो भी कंट्री है, कुवैत है, मस्कत है, जो भी है, हमें सबको बढ़ चढ़कर आगे होना चाहिए, अपना बयान देना चाहिए और इसराइल को पता चले कि आज 51 जो इस्लामी मुल्क है वो यकता और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अगर ये सारे इस्लामिक कंट्रीज, दूसरा सवाल ये है कि अगर जंग की तरफ जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड वार की तरफ सिचुएशन चली जाएगी? इससे इंसानियत का नुकसान होगा, मतलब यह है कि इंसानों की जानें जाएंगी, यहाँ से भी वहाँ से भी, ये तो जंग बढ़ेगी और नुकसान पूरी दुनिया को होगा। जंग की बात नहीं प्यारे भाई, जंग है हुजूर के दीन की, अच्छा, कलमे की जंग है। वो मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं तो हम इतने तो नहीं ना डर रहे हैं कि हम दबे हुए हैं कि हम एक इसराइल यहूदी को, सरकारें मैंने पहले फरमाता 900 साल पहले कि यहूदा नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, ठीक है। फिर हम खुद जाकर दोस्ती उनसे करते हैं। हमें चाहिए जो इस वक्त फलस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, हमें दोस्ती को हटाकर सिर्फ नबी के कलमे को देखना चाहिए, इंसानियत को देखना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चों पे ये जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, दीन से बढ़कर मारने कुछ नहीं है। तो ये जंग किसने स्टार्ट की, आपको ये आइडिया है? हमास की तरफ से स्टार्ट हुई या फिर इसराइल की तरफ से स्टार्ट? ये इसराइल हमारी की चीज है। नहीं, इसराइल, हमास ने तो अटैक किया ना इसराइल के ऊपर। फलस्तीन वाले जो कहते हैं कि हमास ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, पहले मिसाइल फेंके, फिर उसके बाद उन्होंने रिएक्शन दिया। आप बात बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, जंग तो शुरू की इसराइल ने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। जंग को रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा ये एक नहीं रोकनी क्यों, जंग जब लग चुकी है। अच्छा। इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है फैसला होगा या इन या आउट। अच्छा, तो फिर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे इस जंग में, देखें जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रहती है। फिर हमास वाले हैं या ये जो लोग हार गए, तो फिर क्या हम ये कहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया? जंग में तो
फिर हार जीत? नहीं, जुल्म की बात नहीं करनी, जुल्म तो हो रहा है। ठीक है। जुल्म मेरे प्यारे भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा। छोटे छोटे बच्चों हॉस्पिटल पे आप बम मार रहे गजा में हैं, मस्जिद गजा में जो कर रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं ना। हम भी मुस्लिम हैं, हम अभी गैरत मुस्लिम जिंदा है। अच्छा। अगर हमें हमारी फौज या हमारे मुल्क हमें इजाजत दे, हम खुद मुजाहिदीन बनकर वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। जंग लड़ने। ठीक। सुन्नत पढ़ना तो फर्ज नहीं है। ठीक। मुसलमान भाइयों की मदद करना सबसे बड़ी अहम इबादत है। ठीक है, ये जो सिचुएशन इस टाइम बनती नजर आ रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में? ये जंग बढ़ेगी, जंग जो सा रुकने का नाम लेगी, और हमास जो कि मतलब ये है कि ये कहता नजर आ रहा है कि हम फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, या मतलब जो उन्होंने इसराइल के साथ जंग शुरू की है वो सीज़ फायर की बात कर रहा है, लेकिन इसराइल कहता है कि अब हम सीज़ फायर नहीं करेंगे, जंग आपने स्टार्ट की, इसे ख़त्म हम करेंगे। नहीं, खत्म करना या खत्म ना करना ये तो एक अलग चैप्टर है ना। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिम की खैर हो। ठीक हो गया। किसी को- इंसानियत, हम आप ये इंसानियत- स्टेटमेंट दें कि हम चाहते हैं हम इंसानियत चाहते हैं इंसान की खैर हो। ठीक है, ये- सिख, हिंदू, मुसलमान जो भी हो, जबरदस्त जबरदस्त। बस हमारा पैगाम ये है ठीक है। कि इंसान पहले अच्छा इंसान बन जाए, फिर फिर मतलब हर एक फिर अपना- मजहब अपना बन जाए। ठीक है, यहाँ मजहब की लड़ाई नहीं है, ये चीज़ ठीक है। यहाँ पे जंग इसलिए नहीं लड़ी जा रही कि हारना किसने जीतना किसने है, ये जिनका मुल्क है उनको दिया जाए। ठीक हो गया। अगर तो मुल्क इसराइल का है हाँ। तो फिर तो इसराइल को दे दें, हम भी कहते हैं ठीक है, हम उनके साथ ये- हैं। अगर मुल्क उनका है ही नहीं, कब्जा किया हुआ है, उन्हें एक पनाह मिली थी, कल को आप किसी राह जाते फ़कीर को घर में पनाह दे दें, खाना खिला दें, वो सुबह उठ के आप घर का मालिक बन जाए, आप क्या करेंगे? अच्छा सर, इधर एक कंसेप्ट ये भी आता है, बड़ी अच्छी इन्होंने ये बात की, और इसके ऊपर जो लॉजिक है वो ये देखें, एक तरफ हम ये कहते हैं फ़लस्तीन की वो जगह थी और इसराइल वालों को पनाह दी थी, एक तरफ हम ये कहते हैं यहूदी कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, दूसरी तरफ पनाह क्यों दे दी? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पैसे लिए गए, उन्हें जगह बेची गई? ये अब मशहूरी करना शुरू की है, उन्होंने जगह बेची थी, पैसे लिए, आज तक पहले क्यों नहीं कभी ऐसे किसी ने बोला? नहीं तो फिर पनाह क्यों दी गई? एक मिसाल है, यहूदी तो दोस्त होते नहीं बकौल, मतलब किसी मुल्क ने पनाह नहीं दी। अगर इन्होंने रहम खा ही लिया है तो क्या इनको अब निकाल दोगे? अगर इन्होंने रहम खा ही लिया ठीक है। तो क्या आप इनको निकाल दोगे? ठीक हो गया। कितने मुल्कों में ये भागे थे अपने जहाज लेकर, किसी ने इनको अपने साल पे खड़ा नहीं होने दिया। ठीक है, एक साइड पे हम कहते हैं जंग चल रही है, एक साइड पे हम कहते हैं जुल्म हो रहा है। जंग में तो हार और जीत होती है, अटैक होता है दोनों साइड से। जुल्म वाला कंसेप्ट तो तब होता है ना जब एक चुप रहे दूसरा अटैक कर रहा हो। हमास ने स्टार्ट की है जंग और फिर हम कहें जुल्म हो रहा है, ये कह सकते हैं अटैक हो रहा है, जंग हो रही है। जुल्म वाला इसमें एलिमेंट मेरे मैं इसलिए आपको वाजे करता जाऊँगा, जुल्म इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसराइल मुसलसल फ़लस्तीन के मुसलमानों पर कई सालों से जो है जुल्म कर रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये अटैक्स जो हैं ये पहली मर्तबा नहीं है। इसराइल ने बर्बरियत की शुरुआत पहले से की हुई है और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ और ख़ुसूसन हमारे जो बैतुल मुक़द्दस के हवाले से इन्होंने बहुत हदें पार की थी। तो ये अटैक्स जो है इसराइल की बर्बरियत के हवाले से ये अटैक्स जो है हमास ने किए हैं। हमास ने किया, अब हमास ने अटैक कर दिए और उसके बाद जो आपको सिचुएशन नजर आ रही है, आपको लगता है कि अब जो सा वो पीस हो जाएगा, बिल्कुल अमन हो जाएगा, यानी कि हमास ने जो किया उसके बाद बहुत बेहतर हो जाएगा, वहाँ के मुसलमान हो या कोई भी इंसान हो वो बेहतर लाइफ गुजारेंगे? देखें, सिचुएशन इस वक्त जो है बहुत टिपिकल है और वाज़ेह सूरत हाल नहीं। ठीक है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि OIC के जो हमारे जो एक तंजीम है मुसलमान ममालिक की, उनको हंगामी बुनियादों पर इजलास बुलाकर और अमेरिका को और इसराइल को और जितने भी उनके सपोर्टर हैं इसराइल के, उनको एक वाज़ेह मैसेज देना चाहिए, टेबल टॉक की जाए। हालात, इससे मैं एग्री करता हूँ। हालात जो हालात इस वक्त क्रिएट हुए हैं, जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, तो बहुत नुकसान हो चुका है दोनों तरफ का। क्योंकि दोनों साइड पे देखें, कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई यहूदी है, कोई काफर है, जो भी बताएं है तो एट दी एंड इंसान है कि नहीं? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन इंसानियत के नाते और मुसलमान होने के नाते ठीक है, हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ मुसलसल यहूदी लॉबी की तरफ से, इसराइल की तरफ से शुरुआत से लेके उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, इंसानियत के नाते इन मामलात को जितना हो सके हैंडल करके टेबल टॉक की जाए और सीज फायर की तरफ, जंग बंदी की तरफ बात लाई जाए। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेन मेरा मुद्दा है वो ये नहीं है किसको क्या करना चाहिए, वो तो हर एक कंट्री का अपना अपना स्टांस है। मेरा जो मुद्दा जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमास भी एक जो सा वो ग्रुप है, कोई आर्मी नहीं है, ऑफिशियल आर्मी नहीं है। अभी जो यमनी रेबल हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे मतलब कह लेंगे भाई उनके कुछ एरियाज में हुकूमत है, कुछ एरियाज में दूसरों की हुकूमत है। क्या कहना चाहेंगे? कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट की
तरफ से या किसी भी इस्लामिक कंट्री या ओवरऑल कोई भी कंट्री है वो सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर तो गलत हो रहा है तो ऑफिशियली हमारे अगर अदारे की बात करें, हमारे पाकिस्तान की बात करें, यूएई की बात करें, तुर्की की बात करें, ऑफिशियली सामने आए, मतलब अपनी आर्मी को भेजें। देखें बात अगर भेजना है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाईजान आपको पता है कि ये सब हुआ क्यों है? क्यों हुआ? हुआ ये है कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तानी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। और इसराइल जो है अमेरिका का एक नाजायज़ बच्चा है। ठीक है, ठीक है, अमेरिका की वजह से इसराइल पाल रहा है। इसराइल ने कब्जा किया हुआ गासिब है वो, गजा की आप शायद कहना चाह रहे हैं। गजा भी और मस्जिद अक्सा भी। ठीक है, ठीक है, अब पहले इस चीज़ को समझें ठीक कि हुआ क्या कि सऊदी अरब जो था उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था। सऊदी अरब ने जब एक्सेप्ट करने जा रहा था उसको, इसराइल को, ठीक है, तो वहाँ से ऊपर भी एक ताकत बैठी हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमास को एक रूहानियत मिली है। हमास ने जो अटैक किया है ना, वो आप ये ना समझें कि हमास अपनी जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे, वो आपकी मेरी हम सब की जंग लड़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, आज हमारा आर्मी चीफ, आज हमारा वज़ीर आज़म, आज वज़ीर ख़ारजा ये एक खड़े होकर बयान दें इसराइल के खिलाफ कि जी हम भी अपने बेड़े भेज रहे हैं। जैसे चाइना कौन है? हाँ हाँ, चाइना का आपको पता है गैर मुस्लिम कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री। वो लोग ठीक है, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो ठीक लेकिन है? सर इधर मैं ये कहना चाहूँगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं? उनको, हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एक सेंस में। ठीक है, एक सेंस में उनका फ़ायदा है, लेकिन दूसरे सेंस में हमारा फ़ायदा है। ठीक है, अगर आज रशिया नहीं खड़ा होता, आज चाइना नहीं खड़ा होता, तो आपको पता है कि ये जो एक कातिल कंट्री है इसराइल, ये अब तक इसने सफ़े हस्ती से मिटा चुका होता। अगर हमास, जी, अगर हमास इसको ना रोकते, फिर उसके बाद आपको पता है हिजबुल्लाह की तरफ से भी स्टेटमेंट, हिजबुल्लाह ने जो, नहीं स्टेटमेंट नहीं सर, लुबनान से जो अटैक हुआ है वो किसने किया है? हिजबुल्लाह ने किया है। मैं कह रहा हूँ कि जी हमारे जो हुक्मरान है ना वो बेगैरत हैं सर। मेरा ये मानते ही हैं, नहीं, उनको चाहिए कि वो अभी भी उनको ये अक्ल नहीं आ रही है, उनका दिमाग नहीं खुल रहा है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारे वज़ीर आज़म का, हमारे जो है ना वज़ीर ख़ारजा का, कि कम से कम जाएं तुर्की जाके विजिट करें, ईरान से जाके मिलें। नहीं, ओवैसी की हंगामी इजलास हो चुकी है भाई, जिसमें उन्होंने ये कहा, तुर्की ने कहा गैस बंद कर दो, ऑयल बंद कर दो। कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। पानी सर से चढ़ गया, और वो इतना खबीस कंट्री है कि वो कल उसने टैंक्स की हैं, बर्बादी की है, और वो ये तक नहीं देखता है कि हॉस्पिटल्स हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, सब जगह पे वो अटैक करता है। लेकिन उनका स्टांस है कि इसराइल के भी बच्चों को, खवातीन को हमास ने होस्टेज बनाया। ये भी जो सा न्यूज़ चल रही है। क्या इससे पहले, हाँ, इससे पहले इसराइल ने जो बर्बरियत की थी, ठीक है, गजा में, हाँ, उसने ये इब्तदा उसने की है। ठीक है सर, आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया, हमास की भी बात कर लें, अभी जो सा यमन की तरफ से ये जो हुआ, रेबल्स की तरफ से, मेरा स्टांस वही है। मुझे ये बताएं, जो 57 कंट्रीज़ हैं, एक तरफ पे हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे साथ हो नहीं सकते, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हो सकते, फिर चुप ओपन देखें ना, ये तो मुनाफकत हुई ना सीधी सीधी मेरे ख्याल से, कि भाई ये आप जो सा ग्रुप जो से हैं, वो जो आपने तैयार किए हुए हैं, उन्हें आप आगे कर दो, गवर्नमेंट आपकी चुप रहे, और एक तरफ आप पीस की बात करो, दूसरी तरफ पब्लिक में आप जो सा वो जहाद और जंग और ये चीज़ें फैलाओ। देखें, सबसे पहले तो मेरे भाई, अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, तो ये सब हुआ उस कुदरत की तरफ से है। अगर सऊदी अरब बिल्कुल करीब था एक्सेप्ट करने के, जो लास्ट इजलास हुआ है उसमें अगले दिन उन्होंने ऐलान करना था कि भाई इसराइल को एक्सेप्ट, ये अल्लाह ताला कैसे चाहेगा? ठीक हो, तो इससे नुकसान होगा या फायदा होगा ओवरऑल? मैं सिर्फ मुसलमान की नहीं बात करता, इंसानियत की बात करता हूँ। नुकसान होगा, फायदा किसको होगा? हमें क्या हमारा दुश्मन। अब आप देखें कि जी कुरान पाक में जब ये चीज़ वाज़ा है कि यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है, यहूदो निसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर ये रशिया और चाइना हमारा दोस्त है? ये इंडिया भी हमारा कोई दोस्त नहीं है। इंडिया के जो वज़ीर आज़म ने सबसे पहले ट्वीट क्या की थी कि हम इसराइल के साथ, लेकिन फिर अगली बात भी देखें, जब गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, उन्होंने एड भी भेजी। वो मुनाफकत थी।
सर देखें एड वो, भेजी, हेल्प वो भेजी नहीं है, भेज दी है। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ उधर पहुंच चुकी। भेजी थी, लेकिन उन्होंने रास्ते रोके हुए, पाकिस्तान की भी नहीं पहुंची अभी तक। उन्होंने तो काम कर दिया ना। तो सर वो तो आप मोदी को नहीं जानते क्या? ठीक है, मोदी को आप जानते हैं ना, वो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, गुजरात में मुसलमानों का कातिल है। तो अगर हम सोशल मीडिया देख लें, अगर हम ग्राफ चेक कर लें, तो जितने वोट उन्हें मुसलमान वाले एरिया से मिले उतने शायद दूसरे एरिया से नहीं मिले। ये आप चेक मुसलमान एरिया से उसको वोट नहीं मिले। मुझे देखें, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। लास्ट में सर आप इस बात को वाइंड अप करिएगा। आपकी भी अपनी गपशप चल रही थी, मैंने आपका काफ़ी टाइम लिया क्योंकि बात ये इंटरेस्टिंग कर रहे थे। क्या आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पाकिस्तानी और एज ए पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्या समझते हैं, जंग ख़त्म होनी चाहिए, इंसानियत की जानें बचनी चाहिए, या बस आप डू और डाई, बस देखा जाएगा जो हुआ, चाहे वर्ल्ड वार हो या कुछ भी हो? देखें, अगर ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखा जाए, हाँ, तो जंग मसले का हल नहीं ये है। ठीक है, बात यह है कि अब ये जो यहाँ भाई ने जो ओपिनियन दिया कि ये शुरू किसने की, इसके माजी में जो किरदार रहा है किसका रहा है, वो देखें। यहाँ पर जो है ना पावर का मिसयूज़ किया गया और शुरू से मिसयूज़ किया गया है। मुसलमान ममालिक के साथ तो पहले से ही सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है यहूदी नसारा की तरफ से, और वो अभी हर वक्त उन्होंने अपने पावर शो किया है। तो इस वक्त भी जो ये सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार मैं इसराइल को ही ठहराता हूँ। अच्छा। अगर इसराइल इस तरह फ़लस्तीन के बच्चों को, उनके माओं के बेटों को, जो है बीवी के शोहरों को, बहन के भाइयों को अगर इस तरह टारगेट न बनाता और ये सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचाता, तो हमास को या फ़लस्तीन के वहाँ के जो आवाम को ये इतना बड़ा स्टेप ना उठाना पड़ता। देखें, अभी जंग होती आगे बढ़ती नजर आ रही है या खत्म? देखिए, मैं आपको, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो जाहिर है कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन आता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये जंग जो है ना रुकेगी। ठीक हो गया। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग यही चाहूँगा कि जंग रुके, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं भी वो ठीक हूँ, मैं भी ये बात ठीक कर रहे हूँ, या देखने वालों की अपनी ओपिनियन है।